हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं स्पीक नो इविल फिल्म को, जो कि आप कह सकते हो कि साल 2002 में आई हुई डैनिश फिल्म की ऑफिशियल एडेप्टेशन यानी कि रीमेक है, जिस पर मेकर्स की पकड़ किस तरीके की थी उन सारी की सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करेंगे। और बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि उस डैनिश फिल्म का भी रिव्यू बना करके मैं आपको अपने चैनल पर पूरी की पूरी डिटेल बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोवाइड करके बता दूं कि उस फिल्म को लेकर के मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, जो कि ऑफिशियली आपको प्राइम पर हिंदी डब की लैंग्वेज के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन बात की जाए इस फिल्म की यानी कि जेम्स मैकॉवे की इस फिल्म की, तो इस फिल्म को अनफॉर्चुनेट यूनिवर्सल वालों ने हिंदी डब कर रिलीज नहीं किया है, जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे के लेंथ के आसपास की फिल्म है। और इसके प्रीमियर को अटेंड कर मैंने ऑलमोस्ट अपनी लास्ट ट्रेन मिस ही कर दी थी। लेकिन फिर भी फिल्म देखने का एक्सपीरियंस कैसा था उन सभी को शेयर करते हुए इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अगर कहानी बताऊं तो कहानी 2 कपल्स पर फोकस करती है, जो कि इटली में एक वो कहते हैं ना कि वैकेशन के दौरान पैडी और उसकी वाइफ से मिलते हैं, जिसके बाद फिर क्या उनकी जो कहते हैं ना कि दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी बन जाती है। और फिर अपनी सैड सी लाइफ में बेन किस तरीके का डिसीजन लेता है, जिसकी परमिशन उसे उसकी वाइफ से भी चाहिए होती है, क्योंकि दूसरी तरफ पैडी ने बेन को उनके घर का इनविटेशन भी भेजा है। और फिर क्या यहाँ से जर्नी थोड़ी क्रीपी सी कैसी बनती चली जाएगी, उसका जवाब तो आपको फिल्म देख करके मिलेगा, जो कि अब जाकर के आपको थिएटर में देखनी भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन हाँ, मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ये बात तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग थी कि ओरिजिनल फिल्म के वर्जन को इस फिल्म से ज्यादा आप कह सकते हो कि रेटिंग के माध्यम से उतना भी प्रेज नहीं मिला है, यानी रिव्यूज। जेम्स मैकॉवे फिल्म की बहुत ज्यादा अच्छी निकल कर आई है, जो कि एक हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ कि बॉलम हाउस की इस साल की बनाई गई यानी कि प्रेजेंट की गई काफी ज्यादा अच्छी फिल्म है, अगर प्रीवियस की फिल्मों की रिलीज का इस साल का रिकॉर्ड देखे तो। इसके अलावा तो इस फिल्म का बजट भी ऑब्वियसली स्टूडियो के आ जाने के बाद थोड़ा अच्छा हो जाता है, जिसके चलते फिल्म काफी ज्यादा इंप्रूव भी हुई है। और वहीं बात की जाए डैनिश वर्जन की फिल्म की, तो उस फिल्म में आप कह सकते हो कि बजट की मार कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत देखते ही हो, जिसे लेकर के अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, तो वेल, तो कंपैरिजन बनेगा ही, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में सिमिलरिटी के नाम पर अगर आपने ट्रेलर देखा है तो ये बात पता होगी कि एग्जैक्ट डायलॉग छेपे गए हैं, यहाँ तक कि सीन बाय सीन बस लोकेशन और एक्टर को छोड़ करके डिफरेंट है। वरना जैसे कि मैंने कहा, सारी ही चीजें बिल्कुल सेम थीम पर फोकस करते हुए कहीं ना कहीं इस वाले वर्जन में आपको लाइटर मोड देती है। जी हाँ, एक थोड़ा सा लाइटर मोड। जिस तरीके की एंडिंग अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं आपको कहूंगा कि आप फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को ही देखना, जो कि खास करके आपको उस तरीके की रियलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्ट करके रखता है। यानी वो फिल्म उन सिचुएशंस में लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इन सारी चीजों पर बहुत ही अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाकर रखती है। लेकिन इस केस में बात की जाए इस फिल्म की इंग्लिश वर्जन की, तो इस फिल्म में परफॉर्मेंस के नाम पर तो सिर्फ और सिर्फ जेम्स मैकॉवे ही काफी ज्यादा शाइन कर रहे थे, और इसके अलावा वो छोटा सा बच्चा भी, जिन्हें छोड़ मेरी सलाह आपको ये रहेगी सबसे पहले कि अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर से हो सके तो उतना दूर रहो, जो कि डेफिनेटली आपके फिल्म का पूरा नहीं बल्कि बिल्कुल ही अच्छे से अच्छे की मोमेंट्स का एक्सपीरियंस स्पॉइल करता है, या फिर कहूँ इतना ज्यादा खराब कि इस फिल्म को देखते वक्त आप उन चीजों को बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो, या फिर कहूँ इस प्रेडिक्टेबल फिल्म में वो सारे ही मोमेंट प्रेडिक्ट कर लेते हो कि ट्रेलर में जो दिखाए गए थे फिल्म में कहां पर आने वाले हैं। यानी बॉलम हाउस की तरफ से इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत नहीं बल्कि इतना ज्यादा बेकार एडिट कर ऑडियंस के सामने रखा गया, जो कि अब मुझे फिल्म देख करके भी पता चल रहा है कि इन मोमेंट्स के अलावा फिल्म में बाकी और दूसरी कुछ भी चीजें नहीं थी। लिटरली फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ वो कहते हैं ना कि पूरी चीजों को बिल्ड करने में ही निकाल दिया जाता है, जिसके चलते बस एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस, शानदार सी लोकेशन, इन सभी के माध्यम से आपका अच्छा खासा यानी कि पेशेंट टेस्ट करते हैं, जो डेफिनेटली मास ऑडियंस की कैटेगरी में फिट नहीं बैठती, और ना ही वो वाली फिल्म यानी कि ओरिजिनल वर्जन। क्योंकि ऐसी फिल्मों में यानी कि साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर में आपको बस अपने दिमाग का उपयोग कर चीजें प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। लेकिन इस केस में ये फिल्म मेरी नजर में तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, जिसे मैं फिर से कहूंगा कि आपको देखने की सलाह मैं थिएटर में सिर्फ और सिर्फ 2 शर्त पे दे सकता हूँ। एक तो ट्रेलर है, जो अगर आपने स्किप कर दिया है तो आपका थिएटर का एक्सपीरियंस इस फिल्म का अच्छा रहेगा, और दूसरी तरफ अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन देखा है तो ये फिल्म आपको हर्ट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। इसी बात को लेकर के मेकर्स की तरफ से फिल्म में इतने ज्यादा चेंजेस किए क्यों गए। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ अगर अपना दिमाग लगाऊं तो हो सकता है कि जो वर्जन यानी कि रियलिटी हमें फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में टच कराई गई थी, यहाँ पर उससे हटकर सिनेमैटिक लिबर्टी तो ली ही गई है, और ऊपर से बच्चे के कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करना था, जिसे देख करके ऑडियंस भी थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि अच्छा फील करे, तो वो चीजें भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर उन ऑडियंस ने जो ओरिजिनल वर्जन देख करके बैठी है उनके हिसाब से तो ये फिल्म फिर से रीवॉच की कैटेगरी में बस थोड़े बहुत चेंजेस के चलते सिवाय बोरियत के और कुछ देती नहीं है। और इसके अलावा फिल्म को एडल्ट का टैग भी दिया गया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के लास्ट के उस सीन की वजह से, जो थोड़ा सा ब्रूटल होता है, जिसे छोड़ करके फिल्म में एक छोटे से सेक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई है, जो कि आप फिल्म देखोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ तो फिल्म नहीं देख सकते, ये बात कंफर्म है। ऊपर से डायरेक्टर जेम्स वॉटकिन का इस फिल्म को लेकर के डायरेक्शन डेफिनेटली मुझे एक फिल्म की बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा याद दिला रहा था, और वो फिल्म थी ईडन लेक, जो कि अगर आपने देखी होगी तो मुझे लगता है कि वो उनका काफी ज्यादा बेस्ट वर्क था, जिसमें इस बार उनके पास अपॉर्चुनिटी इस फिल्म को और भी बहुत ज्यादा शानदार बनाने की थी।
लेकिन फिर से कहूंगा कि फिल्म के पूरे बिल्डअप के चक्कर में ये फिल्म एक बहुत ही सिंपल सी फिल्म रह गई, जो कहीं ना कहीं अपनी खामियों के चलते मेरी नजर में तो एक फॉरगेटेबल फिल्म बन जाती है। आई नो फिल्म के रिव्यूज आप सोच रहे होगे कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे कि मैंने कहा, फिल्म के ओरिजिनल वर्जन के आगे ये वर्जन मुझे बहुत ज्यादा फीका सा लगा, क्योंकि उस फिल्म में डिस्टर्बिंग चीजें बहुत ज्यादा थी जो ये फिल्म में अपने काफी कम फैक्टर के साथ देती है। ऊपर से फिल्म में डिटेलिंग, यानी फिल्म खत्म हो जाने के बाद अगर आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तो वो भी कई सारी है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं इस फिल्म को लेकर के, वो कहते हैं ना कि बेमतलब की तारीफ करके आपको दूं। जिन सभी से हटकर फिल्म की रेटिंग्स की तो बात करेगी, लेकिन उससे पहले फिल्म के डायरेक्शन, फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सभी कुछ अगर फिल्म में अच्छा नहीं होता तो ऑब्वियसली ये फिल्म बनती ही क्यों। जिसमें फिल्म की लोकेशन को लेकर के मैं तो मेकर्स की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस फिल्म के लिए बहुत अच्छी से अच्छी लोकेशन चुनी है। लेकिन अब उससे हटकर फिल्म के रेटिंग के सेक्शन पर बढ़े तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो फिल्म में एक्शन रॉ और रियल रखने की कोशिश की गई है, जिसमें ज्यादातर जो चीजें शाइन लुइसिया नाम के कैरेक्टर को ही किया जाता है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के चलते कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी ऑफ बीट हो रही थी, जिस सिचुएशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी नजर आती है। और दूसरी तरफ अगर आप बेन के प्रोटेक्टिव फादर को लेकर के इस फिल्म को देखने के बाद थोड़ा बहुत वो हो गया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसे लेकर के मैं यही कहूंगा कि भाई हर फादर सुपर हीरो नहीं होता, इसलिए इस तरीके की सिचुएशन बेन के कैरेक्टर में मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन वेरिएशन लुइसा के कैरेक्टर में लेकर के कुछ और किया जा सकता था, लेकिन खैर अब जो भी है फिल्म में दिखा करके मेकर्स ने अपना अप्रोच रखा है, जिसके चलते मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। लेकिन याद रहे फिल्म के एक्शन रॉ और रियल रखने की कोशिश की गई है। जिसके बाद बात करें फिल्म की कॉमेडी की, तो हाँ, फिल्म में कॉमेडी कहीं ना कहीं इस फिल्म को 5 में से 1 स्टार तो दिलाएगी ही। जिसके बाद बात करें ड्रामा की, तो ऑब्वियसली फिल्म रीमेक है, तो उसके चलते ड्रामा का स्कोर तो कटेगा ही। जिस हिसाब से ये फिल्म ड्रामा की इस कैटेगरी में मेरी नजर में तो 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा रेटिंग डिजर्व नहीं करेगी। जिससे रीमेक के नाम पर मैंने ये स्टार भी फिल्म के डिफरेंट अप्रोच पर नहीं, बल्कि इस फिल्म में वो कहते हैं ना कि डिटेलिंग को ओपन छोड़ा गया है, उसके हिसाब से दी है। और हाँ, एक्टर्स परफॉर्मेंस यानी कि फिल्म का पूरा प्रोडक्शन वर्क भी इस कैटेगरी में मैं थोड़ा बहुत तो रख कर देखूंगा ही, क्योंकि फिल्म के इस डिफरेंट टेक से, जैसे कि मैंने कहा, कई सारे वो फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे जिन लोगों ने ओरिजिनल वर्जन देखा है, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। जिस फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। और इसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस को मैं 5 में से 0 स्टार की रेटिंग दूंगा, जो कि हाँ, आप भी फिल्म देखोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं महसूस तो होगा ही, क्योंकि ये फिल्म अपने सस्पेंस के उस मोमेंट को होल्ड कर रख ही नहीं पाती। और अगर दूसरी तरफ आपने ट्रेलर देखा है तो फिर ये पूरी फिल्म ही आपके लिए स्पॉइल है। जो ट्रेलर अगर आप भूल गए होगे तो आपके लिए ही अच्छा है, ऐसा मैं कहूंगा। और फिर इसके बाद बात की जाए फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में हॉरर का वो एंड में छोटा सा मोमेंट मेरी नजर में तो हॉरर की कैटेगरी की रेटिंग का बनता ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिमाग के साथ ये फिल्म अपने एक्टर्स की परफॉर्मेंस से जिस तरीके से खेलती है, उसमें थ्रिल और टेंशन बहुत ज्यादा भरा गया है। और हाँ, काफी सारे स्टूपिड डिसीजन भी, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ट्रस्ट में उन्हें फिल्म में काफी अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है। जिसके बाद आ जाए सीधे मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस की नजर में ये एक बोरिंग डल सी फिल्म सी की कैटेगरी की बनती है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का इतना ज्यादा प्रेज इस फिल्म को डेफिनेटली A- की कैटेगरी दिलाता है। तो वहीं बात की जाए मेरी, तो इस फिल्म को देख करके मैंने अपना ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का तो लिया है कि मैं इस फिल्म को सिंपल सी B की कैटेगरी में रख सकता हूँ। जिन सभी पर पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.